कक्षा 8वीं विषय विज्ञान चैप्टर धातु और अधातु का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा धातु है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ए है सोडियम, बी लोहा, सी एल्युमिनियम और डी सोना। तो कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा ए यानी सोडियम, ठीक है ना, आपको याद रख लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कौन सा धातु है, कौन सा धातु है जो द्रव के अवस्था में पाई जाती है। देखिए ए ऑप्शन है सोना, बी चांदी, सी पारा और डी है लेड यानी सीसा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? जो द्रव के अवस्था में पाई जाती है क्या होगा? पारा। क्या होगा? पारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, पारा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कौन सा अधातु है जो द्रव के अवस्था में पाई जाती है। वहाँ पर देखिए क्या था, वहाँ पर आपको ऑप्शन था पारा, ठीक ना। जो कौन सा धातु था, यानी धातु जो द्रव के अवस्था में पाई जाती है क्या है? पारा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा अधातु है जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है। ए ऑप्शन है कोयला, बी सल्फर, सी ब्रोमीन और डी कोयला। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक अधातु जिसमें चमक होती है, ठीक है। ए ऑप्शन है कोयला, बी आयोडीन, सी सल्फर और डी ब्रोमीन। सही ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन, यानी बी ऑप्शन होगा, ठीक है। ए आयोडीन है, एक धातु जिसमें चमक होती है, आपको याद रखना है आयोडीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि कौन सा अधातु है जो शुद्धिकरण में किया जाता है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है? अधातु, अधातु पूछ रहा है जो जल शुद्धिकरण में किया जाता है, ठीक ना। यहाँ पर जल छूट गया है, जल शुद्धिकरण में किया जाता है। ए ऑप्शन है आयोडीन, बी सल्फर, सी क्लोरीन और डी है ब्रोमीन। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना, क्लोरीन आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक उच्च आघात वर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ पैक करने में किया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए ए है एल्युमिनियम, बी सोडियम, सी लिथियम, डी सोना। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक्सरे में कौन सा धातु प्रयोग होता है। आपको बताना है कि एक्सरा जो होता है ना उसमें कौन सा धातु का प्रयोग होता है। देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए है सोना, ए सोना, बी चांदी, सी सीसा और डी सोडियम। देखिए एक्सरे में कौन सा धातु प्रयोग होता है? तो सीसा, यानी सीसा धातु है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि थर्मामीटर में कौन सा धातु प्रयोग होता है। ए पारा, बी सोडियम, सी टीन और डी सोना। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो देखिए थर्मामीटर कौन सा धातु का प्रयोग होता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका पारा, ठीक है। तो पारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आतिशबाजी में कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए सोना, बी पारा, सी मैग्नीशियम और डी चांदी। तो कौन सा सही होगा? मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी मैग्नीशियम आपको याद रखना है। आतिशबाजी में कौन सा धातु प्रयोग होता है? तो आपको मैग्नीशियम याद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बैलून में कौन सा अक्रिय गैस भरा जाता है। यानी बैलून में कौन सा अक्रिय गैस भरा जाता है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए ए ऑप्शन है आर्गन, बी हीलियम, सी नियॉन और डी ऑक्सीजन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हीलियम, ठीक है ना, यानी बैलून में हीलियम गैस भरा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसका उपयोग पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन है ए कोयला,
बी सल्फर और सी ब्रोमीन और डी हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका रहा 11 क्वेश्चन। देखिए 11 में आप कितना ला पाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।